टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के स्थान पर जारी हुआ मार्मिक पत्र। सहारा रिफंड पोर्टल 26/6/23 तक जारी होने का आश्वासन। साथियों, जैसा कि आज 10 जून को हम सब लोगों को उम्मीद थी तथा ये बहुत बड़े अधिकारी के द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि सुब्रत राय सहारा जी के जन्मदिन पर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होगा, कुछ बहुत अच्छा न्यूज हम निवेशकों को मिलने वाला है, ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा बात भी हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि सुब्रत राय सहारा के जन्मदिन के एक दिन पूर्व एक मार्मिक पत्र जारी हुआ और उस मार्मिक पत्र में सहारा श्री ने क्या बताया, आइए हम जानते हैं। ये देखिए साथियों, इस तरह का पत्र जारी हुआ है। ये पैरा बैंकिंग के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए 9/6/2023 को, जिसमें लिखा गया है, महोदय महोदया, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि 10 जून सहारा इंडिया परिवार के में एक उत्सव प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ दिन परिवार के मुख्य अभिभाषक एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत पूज्य पूजनीय सहारा श्री महोदय का जन्मदिन होता है, जिन्होंने लाखों लोगों के जीविकोपार्जन का रास्ता सुलभ कराया, जिससे वे समाज में अपना उच्च स्तर बनाते हुए सम्मान पूर्वक सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पूजनीय महोदय के द्वारा हमेशा संस्था के साथ साथ अपने सम्मानित जमाकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जाता रहा है। इसी क्रम में वर्तमान में संस्था की विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूजनीय सहारा श्री महोदय के द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि जब परिवार के ज्यादातर सदस्य एवं सम्मानित निवेशकर्ता गण परेशान है, तो एक अभिभाषक होने के नाते उनके द्वारा कोई उत्सव, भले ही जन्मदिन का उत्सव हो, को मनाने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। अतएव पूजनीय सहारा श्री महोदय की उक्त भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रेरणा दिवस के अवसर पर 10 जून को कोई समारोह, उत्सव एवं मिष्ठान वितरण आदि कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सभी साथियों को यह अपेक्षित है कि पूजनीय महोदय की इस भावनात्मक अपील का पूरी धार्मिकता के साथ पालन करेंगे। साथियों, यह मार्फिना विभाग के द्वारा जारी किया गया। अब बताइए, हम सब लोगों को उम्मीद क्या थी? लोगों के उम्मीद के विपरीत सुब्रत राय सहारा ने कुछ भी ऐलान नहीं किया अपने जन्मदिन के अवसर पर, जबकि वो लाखों निवेशकों को तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते थे, बता सकते थे, पत्र के ही माध्यम से बता सकते थे कि आज हमारे कार्यकर्ता परेशान हैं, निवेशक परेशान हैं, तो उनका उस परेशानी का निदान कब तक होगा, इसके बारे में बता सकते थे। क्या जो कार्यकर्ता हैं उनका वेतन, उनका कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में बता सकते थे। अपना अग्रिम प्लान बता सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर सकते थे। निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, इसके बारे में भी चर्चा कर सकते थे। वह यह भी बता सकते थे कि सीआरसी के द्वारा हमारे साथ क्या मीटिंग हुआ, मीटिंग का खुलासा भी वो कर सकते थे कि यह निर्णय हुआ है, इसके तहत भुगतान होगा, आप थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें। लेकिन कुछ भी नहीं, यह बता रहे हैं कि आज की परिस्थितियों में निवेशकर्तागण तथा कार्यकर्तागण बहुत परेशान हैं। अरे परेशान है तो किसके कारण परेशान है, परेशानी किसके कारण पैदा हुई है? कहीं ना कहीं अंतोगत्वा परेशानी में एक किरदार आप भी हैं, किरदार मुख्य रूप से आप भी हैं। मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आपका नहीं है, आपके द्वारा यह परेशानी क्रिएट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी न्यायालयों के आदेशों को न मानना, सेबी के आदेश को न मानना, अपना मनमाना ढंग से कार्य संचालित करना, संस्था संचालित करना, जिसमें निश्चित रूप से आपकी भी लापरवाही और आपकी भी जिम्मेदारी निश्चित रूप से आप भी अछूता नहीं रहेंगे कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ न कुछ निदान बताना चाहिए था अपने निवेशकर्ताओं को, लेकिन आपके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ ये
रोना रोना वही जो रोते चले आ रहे हैं, वही रोते हुए अपना मार्मिक पत्र जारी कर दिया कि अब माने निवेशकर्तागण परेशान है, इसलिए हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अरे जन्मदिन आपके मनाने या न मनाने से क्या होता है? क्या हम निवेशकर्ताओं को पैसा मिल जाएगा? क्या आपके कार्यकर्ताओं को जॉब मिल जाएगा? क्या आपके कार्यकर्ताओं को जीविकोपार्जन जो नहीं हो पा रहा है वो होना चालू हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसकी ओर आपको एक पहल तो करना चाहिए। हम ताज्जुब वाली बात मानते हैं कि जब इतनी विषम परिस्थिति चल रही है तो आपके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं रीट पिटीशन लगाया जाता, क्यों नहीं निवेदन किया जाता कि इस प्रकरण को त्वरित सुनवाई में लिया जाए। कई अवकाश पीठ बेंचों ने महत्वपूर्ण डिसीजन दिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, लेकिन आपका प्रकरण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 18, 19, 20 अप्रैल के बाद कोई नया डेट नहीं मिल रहा है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो जब कुछ बचा ही नहीं है तो आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए। आप संस्था के सरमुख प्रमुख हैं, आप संस्था के सर्वोपरि हैं, आप सीआरसी की ओर क्यों देख रहे हैं? आप परमिशन लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि हमें संपत्ति बेचने की अनुमति दिया जाए, हम भुगतान करेंगे। हमारे निवेशकर्तागण परेशान हैं, हमारे कार्यकर्तागण परेशान हैं, उनके रोजी रोटी के ऊपर प्रहार हो रहा है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उनका प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं वो अपने रोजी रोटी का। ऐसी स्थिति में आप एक जिम्मेदार संस्था, जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण आप अपने लोगों की जिम्मेदारी बखूबी निभाने का प्रयास आपको करना चाहिए था, लेकिन आपके द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मानते हैं आपको कि आप पूजनीय हैं, आप लोगों को जीवन स्तर ऊपर उठाने में बहुत योगदान दिए हैं, आप कई लाखों परिवारों के जीवन के जीविकोपार्जन के स्रोत रहे हैं। लेकिन आगे के जीवन स्रोत का क्या होगा, आगे के रास्ता का क्या होगा? अब तो वो अधर में लटक गए, न राम के रहे न रहीम के रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनके लिए कोई ना कोई रास्ता सुझाएं, आप कोई ना कोई अच्छा कदम उठाएं। जैसा कि परिस्थितियां चल रही हैं उस परिस्थिति के हिसाब से अब आपके द्वारा बोला गया है कि 26/6 तक में पोर्टल आएगा। मैं मानता हूं कि पोर्टल आएगा, जितने निवेशकर्ताओं का पैसा है वो पैसा भी रिफंड हो जाएगा, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? निवेशकर्ताओं को तो पैसा मिल गया, लेकिन आगे जो आपके पूरे ब्रांचेज में 6,000 7,000 के आसपास ब्रांचेज हैं और 6,000 7,000 के ब्रांचेज में 11-12 लाख कार्यकर्ताओं हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा? उनके जीविकोपार्जन का स्रोत क्या रहेगा? उनके बारे में भी सोचिए। हालांकि हम मानते हैं कि ये जो चारों सोसाइटियां हैं, अब ये चारों सोसाइटियां चलने वाली नहीं है, ये चारों सोसाइटियां बंद होंगी। आप दूसरा सोसाइटी या दूसरा पैरा बैंकिंग लाइसेंस लेके चला सकते हैं, लेकिन इन चारों का क्या होगा? आप नाम बदल बदल के तो हमेशा से चलाने के बहुत ही शौकीन रहे हैं, कई बार नाम बदल बदल के आपने चलाया है, लेकिन उससे आप सिर्फ निवेशकर्ताओं को ठगे हैं। हालांकि जो भी कुछ होगा अब 26/9 तक इंतजार करना होगा। साथियों 26/9 के बाद जो भी न्यूज आता है मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।